हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपको सी टेट मैथ में स्वागत करता हूँ। हम जो सी टेट का मैथ पढ़ा रहे हैं और सी टेट का मैथ बहुत ही बेसिक लेवल पे आता है। बेसिक लेवल पे आने के साथ साथ आपको फास्ट आना चाहिए। फास्ट इसका मतलब बेसिक बहुत अच्छे होने चाहिए। आज हम ऐसे बेसिक की बात करेंगे कि उसमें कई चीज़ों को देख के आप लोग गुणा भाग वगैरह डिवाइड करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। मैं कहता हूँ टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। श्योर है, आप देख के बता सकते हैं इससे डिवाइड है या नहीं है, या कोई और नंबर लें उससे डिवाइड है या नहीं है, आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि विभाजन के नियम, विभाजन का नियम नंबर 1। देखिए, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, इस बोलूँगा और आप हर बुक में लिखा हुआ है, मगर आप समझेंगे कि उसे कैसे डिफाइन, कैसे पहचाननी है कई चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो केवल और केवल आप कुछ ही सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। और मोस्टली आप जो है मैथ पढ़ रहे हैं, SSC, NBA, एयरफोर्स, किसी को भी पढ़ रहे हैं, किसी भी ब्रांच का मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप बहुत कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए मेरे साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में नंबर वन है 2 के विभाजन करना। इसका 2 के विभाजन का नियम क्या होता है? 2 के विभाजन का नियम, देखिए किसी संख्या में, क्या किसी संख्या में कोई संख्या लिख लीजिए 2, 8, 7, 9 और किसी संख्या में इकाई का अंक, अंतिम अंक कितना हो? सम हो। मान लीजिए सम का मतलब यहाँ 2 लिख दूँ, या 2, 8, 7, 9, 4 लिख दूँ, 2, 8, 7, 9, 6 लिख दूँ, 2, 8, 7, 9, 0 लिख दूँ। क्या हो? सम या 0 हो। तो वो संख्या क्या होगी? केवल आप देख के बता सकते हैं कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या है, सम या 0, तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। आप नोट करना चाहे करते रहना, पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। ठीक है, नोट करे हुए दुनिया भर के रह जाते हैं। नंबर 2, 3 के विभाजन का नियम। 3 के विभाजन का नियम क्या होता है कि भाई किसी संख्या के अंकों का योग, मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, मैंने लिखा है 3, 6, 4, 8, 9, 2। ठीक है, ऐसे मैंने कोई संख्या लिख ली और 1 और लिख लीजिए। चलिए ऐसे कोई संख्या लिख ली। अब मुझे क्या करना है? इसे टेस्ट को पहचानना है, 3 से विभाजित है कि नहीं। ध्यान से सोचना, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आपके सामने पेश करूंगा। आप क्या करेंगे, मैं भी करना, देखिए आप करेंगे तो कोई गलती नहीं है कि 3 + 6 + 4 + 8 + 9 + 2 + 1 करेंगे ना? बताइए। हाँ करेंगे। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए इसको। 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13 और 8, 21, 21 और 30 और 3, 33, 33। 3 से कट रहा है, काट के देख लीजिए, 11 बार कट रहा है। इसका मतलब 3 से कट रहा है, क्या 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइडेड है। अगर क्या करेंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, मतलब कट रहा है, विभाजित हो रहा है, पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। आप ऐसे ही करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो मैं कहता हूं कि आप ऐसे मत करिए। तो कैसे करें? आप बड़े पेंसिल हो तो पेंसिल से देख लीजिए, बहुत आसान होता है कि आपको ऐसे करना मना है। कैसे? उसी संख्या को देखिए, पहले खुद अंक लीजिए, सिंपल जो 3 से कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए। ठीक है, 3 से कटने वाले अंकों को काट दीजिए। ठीक है, कट गए। अब पास वाले अंकों को जोड़ के देखिए, 2 और 1 3, ये दोनों 8 और 4 12, ये भी 3 से। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या आप लेंगे पूरी तरह से, एक कटती है तो एक काटिए, 2 अंकों को जोड़ने पर कटती है तो 2 अंक कट के काटिए, 3 को जोड़ने पर कटती है 3 जोड़ के, तो आपको वो पता लग जाएगा कि संख्या 3 से विभाजित। अगर पूरी कट रही है, देखिए यहाँ पूरी कट रही है तो 3 से विभाजित है, और यहाँ जोड़ने पर 33 है। कई बार बच्चा यहाँ गलती भी कर देता है, मगर ऐसे गलती नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप जो है कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए बिना सोचे समझे आप लिख लीजिए 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, ऐसे लिख लिया मैंने कुछ भी। ठीक है, ऐसे लिखने पर
फिर मैंने देखा कि भाई अब मुझे 3 से विभाजित है कि नहीं वो चेक करना है, तो पहले मुझे वो काटनी है जो 3 से कटते हैं। तो देखिए 6 कट गया और 3 कट गया। अब देखिए कितना, ये 2 है और ये 5 है, ठीक है, या 4 और 5 9 कट गया, ठीक है, और ये देखिए 8 और 7 8 और 2 7 और 2 9 कट गया, 8 बच गया। 8 बच गया, क्या 8 3 से भाग करने पर 8 कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे ये विभाजित नहीं है। क्या? संख्या 3 से विभाजित नहीं है। कुछ भी नहीं करना, बस तुरंत देखना है, जितना जल्दी कर सकते हैं कर लीजिए। आधी बात समझ बता दीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो 3 से विभाजन के नियम में बहुत आसानी से, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है बता दूं, जैसे सी टेट टेट जो भी एग्जाम है ज़्यादातर आता है 3 9 और 11, ठीक है, नोट कर लीजिए 3 9 11। अभी हम जो आगे चलते हैं 4 के विभाजन के नियम पर, किस पर? 4 का विभाजन का नियम। तो देखिए 4 के विभाजन का नियम क्या होता है वो समझ लीजिए। कई बार जो है बच्चा जो है 4 का विभाजन का भी बहुत ज़्यादा आता है, कई जगह बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप 4 के विभाजन के नियम को कैसे देखेंगे? तो ये नंबर 3 पर है 4 के विभाजन का नियम, ठीक है। तो देखिए किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने? अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, क्या कह सकते हैं? लास्ट 2 डिजिट। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, किससे? 4 से, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। कैसे देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, इसका हमने बहुत देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने में भी किया है, और एयरफोर्स एनडी वालों को कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत जगह यूज करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, मैं वैसे ही कोई अंक लिख देता हूँ 3 7 8 9 9 8 6 1 2, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। तो आपको क्या देखना है? अंतिम 2 अंक। कौन से अंतिम 2 अंक भैया? 4 से विभाजित कीजिए, 4 किया 12, कट रहा है 3 बार, तो ये कहेंगे विभाजित है। आरी बात समझ में? और फिर लिख लीजिए एक और 8 9 7 6 0 0 और 1 3। अब देख लीजिए, या 4 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये विभाजित नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि ये कट नहीं रहा, 4 से नहीं कटती ये संख्या। कौन सी? ये 4 से नहीं कटती, 4 से नॉट एप्लीकेबल, तो विभाजित नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो आप 4 का नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5 के नियम की बात करें तो 5 का नियम होता क्या है समझ लीजिए। 5 का नियम नंबर 4, 5 के विभाजन का नियम। 5 के विभाजन का नियम क्या होता है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0, क्या? अंतिम अंक। देख लीजिए, अंतिम अंक वैसे सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, 0 या 5, 0 या किसी नंबर में जो अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो आप देखिए, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती, कोई भी नंबर आप देख के पहचान सकते हैं। अब आप आते हैं 6 के नियम पर, ठीक है। 6 के विभाजन का नियम, 6 का विभाजन का नियम देखिए, नियम नंबर 1 और 2, नियम नंबर 1 और 2 पूरी तरह से वेरीफाइड हो, 1 और 2, ठीक है। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगी? वो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 6 के विभाजन का नियम आप जो है बड़ी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है 7 का। देखिए 7 का कुछ अटपटा सा नियम है, हालांकि मैं ऐसा नहीं है, नहीं बताऊंगा। अगर कोई संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ जो मैं 7 के विभाजित होती है, मैं लिख देता हूँ देखिए 2 8 6 3, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं आप देख लीजिए, बहुत आसान सा है। इसको डबल करके इसमें से घटा दें,
तो 0 हो गया। अब लग रहा है कि छोटी संख्या है तो 7 से काट के देख लीजिए, 7 चौके 28, 40 बार कट गया तो इसका मतलब विभाजित है। तो 7 के विभाजन का नियम है जो कि कभी ज्यादातर आता नहीं, 7 के विभाजन। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो भी नंबर है, दोबारा समझ लीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लीजिए। जैसे कहीं लिखा है 49632 ठीक है, और बड़ी सी संख्या लिखी, तो आपको इसमें क्या करना है, 8 दूनी 16 ऐसे लिखिए, घटाइए, कितना बचा यहाँ बचा 12 में से 6 गए 6 और 2 में से गया 1 और 6 9 4। फिर आपको लगता है 6 दूनी, देखिए फिर एक अंक को 6 दूनी 12, फिर घटाइए, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5 में से 4 और ये कितना 9 और ये तो 7। देखिए 7 7 49, 7 7 49 कट रहा है तो इसका मतलब 7 से विभाजित है। ठीक है, तो अक्सर कर कई बुकों में नहीं लिखा होता, मगर हमें हर नियम का पता होना बहुत जरूरी है। तो अब आती है बात 8 के विभाजन के नियम की। ठीक है, तो आप लिखेंगे अब 8 का विभाजन का नियम, 8 के विभाजन, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। तो कोई भी संख्या हो, देखिए किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइडेड है तो संख्या पूरी डिवाइड होगी। कैसे देखिए, किससे डिवाइड है, 8 से। अगर मैं कहूँ कि 1 3 4 6 और 8 4 6 4 8 ऐसे। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इन 3 डिजिटों को देख लीजिए, 8 से 8 से 8 8 64 और 8 1 कट रहा, तो ये 8 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है, और नहीं कटता तो विभाजित नहीं है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन कुछ नहीं, कैलकुलेशन याद रखिए। अब बात आती है 9 के विभाजन के नियम की। 9 के विभाजन का नियम क्या होता है वो आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है 9 के विभाजन का नियम। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 क्या है, 9 के विभाजन का नियम। देखिए 9 के विभाजन का नियम क्या है, 9 के विभाजन का नियम, किसी संख्या के अंकों का, 3 और 9 का एक जैसा, किसी संख्या के अंकों का योग, क्या, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित है, तो वह संख्या विभाजित होगी। ठीक है, इसे भी उसी तरह से कर लेंगे, जैसे मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 6 4 3 और 5 7 2 ऐसे लिखेंगे। आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। चलिए मैं भी जोड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 + 4 + 3 + 5 + 7 + 2, तो देखिए 6 4 10 और 3 13 5 18 18 और 7 18 और 7 25 और 2 27 27 9 से कटता है, 9 3 27। तो इसका मतलब ये टेस्ट गिवन है, तो इसका मतलब ये टेस्ट पास है या विभाजित है, ये संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, बात आती है 10 की, तो 10 में इकाई का 0, ठीक है, 0 हो तो आप पहचान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब लास्ट नंबर है जो 11 तक मोस्टली आता है, तो 11 के विभाजन का नियम क्या है, 11 के विभाजन, 11 के विभाजन का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, आपको देखिए क्या करना है, कोई भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए कोई भी नंबर लीजिए, जैसे ये 3 2 6 7 8 5 4 ऐसे लिख लेंगे। तो इस संख्या में देखिए ये है ऐसे, एक छोड़ के ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, इन्हें जोड़ लीजिए, इन्हें ऊपर जोड़िए। देखिए 3 6 9 9 और 8 17 17 और 4 17 और 4 21। ठीक है, इसे देखिए 7 और 2 9 9 और 5 कितने हो गए, 9 और 5 9 और 5
14 हो गए, 14 इसे घटा लेते हैं तो 21 में से 14 गए, ठीक है, तो कितना बचा? 7 बचा। इसका मतलब है सही 0 हो या 11 हो, 11 से विभाजित हो, ठीक है। तो ये 0 या 11 से विभाजित तो है नहीं, तो ये संख्या 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित नहीं, ठीक है। आगे किसी संख्या के सम अंकों पर, सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का डिफरेंस, अंतर 0 या 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए एक नंबर और लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा 4 8 7 6, 4 8 7 6, ठीक है, और 3 ऐसे लिख लिया। तो अब देखते हैं हमें क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। तो देखिए 7 और 4 11 और 3 कितने हो गए? योग 11 3 14, 8 और 6 कितने होते हैं? 14। तो ये जब ये अंतर देखेंगे तो कितना आएगा? 0। तो आप कह सकते हैं ये 11 से विभाजित। तो ये संख्या कैसी है? 11 से विभाजित है। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के मैंने लगभग सारे नियम बता दिए, ठीक है, और लगभग सारे नियम बताने के बाद मोस्टली मैं क्वेश्चन वही कराऊंगा। वैसे तो आप हर तरह का क्वेश्चन करें, हर तरह का जो आता है उस तरह का करें, क्योंकि हमें जो है मेन चीज़ है टारगेट बैच में हम, और दूसरी बात CTET में कैसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उस तरह का लेते हैं। एक आध क्वेश्चन हम UP टेट या अदर टेट का भी ले लेते हैं, जिससे आपको पता हो कई बार मैच कर जाते हैं एक जैसे क्वेश्चन। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं, क्या क्या आता है, हम एक्स्ट्रा भी कराते जाएंगे। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में CTET, UP टेट और जितने भी टेस्टों में आए हुए क्वेश्चन हैं, वैसे CTET टारगेट रहेगा तो हम उसमें बताएंगे कि आप जो है लगभग ये नियम को याद रखिए, कुछ चीज़ों को पढ़िए और आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन जैसे हम इसमें समझा रहे हैं उससे भी फास्ट आप क्वेश्चन निकालें, ठीक है। धन्यवाद, आज इतना ही पढ़ेंगे।